हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं, जो कि हमारी टॉपिक वर्ड की सीरीज चल रही है। उस टॉपिक वर्ड सीरीज के रिगार्डिंग टॉपिक वर्ड, आपको पता है टॉपिक वर्ड में हम लोगों ने करप्शन टॉपिक को स्टार्ट किया है, और इस करप्शन टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड को कवर भी कर लिया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में लिख के रखो, यानी कि एक एक वर्ड को आप लिखो, उसके मीनिंग को रखो। ये सारी वर्ड्स एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ एंटोनिम, सिनोनिम एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ पैसेज, वो पैसेज में भी पूछे जाते हैं और क्लोज टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वर्ड को एक जगह कलेक्ट करके रखते हो तो आप इसको रिवाइज करके ले जा सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि इस वर्ड को मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में, जब ये सारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक टॉपिक वर्ड, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक बार लिखोगे तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें आप जल्दी भूलते नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन सा वर्ड हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अपने सोशल मीडिया चैनल की। आप में फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आप हमें फेसबुक पे रणधीर राठौर सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके ढूंढ सकते हो और आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हो, ताकि हमारी अपडेट्स टाइमली आपको मिलती रहे। आप हमें अक्षर अकेडमी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने टॉपिक वर्ड सीरीज स्टार्ट किया है, और टॉपिक वर्ड सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने करप्शन टॉपिक को लिया था, जिसकी 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली गई है। ये हमारी 5th क्लास है, और 5th क्लास में हम उसी टॉपिक में जो भी नेक्स्ट वर्ड है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड है। और आप कमेंट में हमें ये भी बताएं कि जो वर्ड इस टॉपिक में दिए गए हैं वो इस टॉपिक से कितने रिलेवेंट हैं, और क्या ये वर्ड आपने एग्जाम में एंटोनिम या सिनोनिम में देखे हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन में जो एंटोनिम या सिनोनिम में पूछे गए हैं उसको अगर सॉल्व करते हो तो भी आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और किस वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, किस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। आपको वर्ड की एक कैटेगरी पता चलेगी कि किस टाइप के वर्ड किस चीज़ में पूछी जाती है, नहीं तो आपको फिर वर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज इस सेशन में कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहला वर्ड हमारा स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है खराब। एक्चुअली स्पॉइल एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। ही स्पॉइल्ड माई लाइफ। आप बोलते हो ना, स्पॉइल क्या वर्ब है। मैं अब आज से हर वर्ड की आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताता जाऊंगा। डिमिनिश और डिस्ट्रॉय द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ। अगर किसी चीज, डिमिनिश मतलब होता है खराब करना, आप वर्ड देखो। डिस्ट्रॉय मतलब होता है बर्बाद करना। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज की क्वालिटी को कम कर दी जाए या फिर इसकी क्वालिटी को बर्बाद की जाए तो उसको बोलते हैं स्पॉइल करना। आप खाना बना रहे हो और खाना में आपने नमक ज्यादा दे दिया तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? खराब होगी। आप बोलोगे यू स्पॉइल्ड माई फूड टुडे। आपने मेरे खाने को क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो आपने स्पॉइल का मतलब समझा। और स्पॉइल क्या एक वर्ब है। हम बात करते हैं स्नीक की। स्नीक मतलब क्या होता है? स्नीक मतलब एक्टिंग और डन सरप्टियसली, अनऑफिशियसली और विदाउट वार्निंग। अब देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे 2 वर्ड दिए, सरप्टियसली। सरप्टियसली और अनऑफिशियसली मतलब क्या होता है? सरप्टियसली मतलब होता है गुप्त रूप से, गुप्त रूप से। अननोइंगली यानी बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी वार्निंग के। अनऑफिशियली मतलब होता है जो गैर कानूनी हो। अब गुप्त रूप से अगर आप कोई चीज कर रहे हो, जब तक वो गैर कानूनी नहीं है तब तक आप गुप्त रूप से नहीं करोगे। आपने अगर आपके फोन में फेस लॉक है, तो अगर कोई अननोन पर्सन उस फेस लॉक से या फिर आपकी कोई वैसे फाइल जो हिडन फाइल है उस फाइल को खोलने की कोशिश करती है, तो आपका फोन एक फोटो कैप्चर करता है और उस फोटो को लिखता क्या है? सिनिक पर्सन। वो पर्सन जो आपके अंदर अनऑफिशियली या सरप्टियसली इंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो सिनिक भी क्या एक वर्ब है, ये भी क्या एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है गुप्त रूप से कहीं ढुकने की कोशिश करना। पीप, पीप मतलब होता है झांकना। एक क्विक और फर्टिव लुक। पीप मतलब कैसा होता है? मान लो आप यहाँ पे बैठे हो और आपने अपने सर को घुमाया, देख के फटाके इधर कर लिया,
तो पीप मतलब सिर्फ झांकना, सिर्फ एक झलक देखने की कोशिश करना, तो झलक को हम क्या करते हैं, पीपिंग। तो पीप भी क्या एक वर्ब है। फर्टिवली, फर्टिवली आपका क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। इन ए वे दैट अटेम्प्ट्स टू अवॉइड नोटिस और अटेंशन सीक्रेटली। फर्टिवली मतलब भी होता है गुप्त रूप से, सीक्रेटिवली, ठीक। तो फर्टिवली क्या है, एडवर्ब, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। हाइपोक्रेसी क्या होता है, हाइपोक्रेसी नाउन है। हाइपोक्रेसी क्या है, नाउन है। द प्रैक्टिस ऑफ क्लाइंग टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड और बिलीफ टू विच वंस ऑन बिहेवियर डज नॉट कन्फर्म और प्रिटेंस। पाखंड मतलब क्या होता है, जो आदमी सिर्फ ये किसी बात की ढोंग करता है, वो ये क्लेम करता है कि उसकी अपनी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, लेकिन उसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स खुद कभी कभी मैच उसी से नहीं करते जो वो खुद कहते हैं। होते हैं ना, आप किसी को कह रहे हो कि पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है और आप खुद नहीं पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब आपके द्वारा कही गई बातें सिर्फ एक पाखंड है, एक क्या है, झूठ है। तो हाइपोक्रेसी मतलब होता है पाखंड। हैप्नोटाइज, हैप्नोटाइज आपने वर्ड एक गाना सुना है ना, और जिसमें कि आप बोलते हैं, ये हनी सिंह का एक सॉन्ग है, इसमें बोलते हैं ब्लू आइज हैप्नोटाइज मेनू। तो हैप्नोटाइज मतलब होता है सम्मोहित करना, किसी को अट्रैक्ट करना को क्या बोलते हैं, हैप्नोटाइज। ब्रिंग समवन इन मेंटल कंट्रोल, अगर किसी के मेंटल एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर लेते हो, उसको कुछ सोचने नहीं देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्नोटाइज, ठीक। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी। वन हु प्रिटेंड्स टू बी स्कॉलर, जो ये प्रिटेंड करता है कि मैं विद्वान हूं, मैं किसी चीज के बारे में खूब जानता हूं, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, ढोंगी। हैप्नोटाइज मतलब एक वर्ब है, ठीक, और इम्पोस्टर क्या है, नाउन है। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है, वन हु प्रिटेंड्स, जो सिर्फ किसी चीज का दिखावा करता हो, जो बहाना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर। पीडेंट, पीडेंट मतलब होता है रूढ़िवादी, पंडित। ए पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स। पीडेंट मतलब होता है पंडित, जो एकेडमिक लर्निंग में, एकेडमिक डिस्प्ले में जब भी कुछ करता हो और वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो, उसको हम बोलते हैं पीडेंट। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने जमाने की चीजों को कंटिन्यू रखना चाहता हो, उसमें चेंजेस नहीं चाहते, उससे ऐसा मानता हो कि जो जो प्राचीन सॉरी, जो ऐसा मानता हो कि पुराने जमाने की चीजें ही अच्छी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पेडेंट बोलते हैं। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस मतलब होता है दिखावटी, स्पेशली वल्गर या प्रेटेंटियस डिस्प्ले डिजाइन टू इंप्रेस और अट्रैक्ट नोटिस। अगर किसी चीज को सिर्फ दिखावे के लिए किसी चीज को किया जाए, एक होता है सोई, एक होता है किसी चीज को इंप्रेस करने के लिए, कि स्पेशली आपके लिए ये चीजें करी जा रही हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेटियस। मेलट्रीट, मेलट्रीट मतलब होता है बुरा व्यवहार। आपको याद रखना, मेल जहाँ पे वर्ड देगा, मेल प्रैक्टिस बोलते हैं, मेल फंक्शन बोलते हैं, इस सब का मतलब होता है निगेटिव, स्पेशली खराब। ट्रीट ए पर्सन और एलिमेंट क्रूएली, क्रूएली और विथ वायलेंस। अगर वायलेंस के साथ आप किसी पर्सन को या फिर किसी एनिमल को ट्रीट करते हो, उसको बोलते हैं मेलट्रीट। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे कौन सा वर्ड है, एग्रावेट। एग्रावेट मतलब क्या होता है, एग्रावेट मतलब होता है छेड़ना, मेक ए प्रॉब्लम। अगर किसी चीज को होता है एग्रावेट मतलब भड़काना किसी को, वर्स और मोर सिचुएशन, जो चीजें जितनी स्थिति में खराब स्थिति में हो उसको और अगर वहां से बिगाड़ते हैं, उसको बोलते हैं एग्रावेट। एक्चुअली एग्रावेट मूव होता है, भीड़ वगैरह जब कहीं किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती है, तो उस वीव को जब गलत दिशा दी जाती है, गलत तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, उसको बोलते हैं एग्रावेट। एग्रावेट इज ए नेगेटिव वर्ड, और ये क्या है, आपका वर्ब है। प्रोवोक भी आपका वर्ड है। प्रोवोक का भी सेम मतलब होता है, प्रोवोक का भी मतलब होता है भड़काना। आप किसी बात को अच्छे से बोल रहे थे और अगर आपको किसी ने किसी और चीज के बारे में बोलने के लिए उस्काया, उसको बोलते प्रोवोक। स्टिमुलेट और गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग अनवेलकम वन, किसी बुरी चीजों को अगर बढ़ाने की कोशिश आप करते हो, उसको बोलते हैं प्रोवोक। अकम्प्लिश मतलब क्या होता है, एक होता है अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब होता है साथी, अकम्प्लिश मतलब होता है साथी। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम। अगर आप किसी आदमी को, स्पेशली अगर आप क्राइम
क्राइम में किसी का साथ देते हो उसको बोलते हैं accomplice। क्राइम में अगर किसी का साथ देते हो तो दैट पर्सन इज कॉल्ड accomplice। और ये होता है क्या, आपका नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। ड्यूप मतलब क्या होता है, ड्यूप मतलब होता है किसी को शॉर्ट फॉर डुप्लीकेट, स्पेशली इन फोटोग्राफी, भोला वाला। अगर किसी को आप क्या करते हो, धोखा देते हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको ठगना आसान हो, उसको बोलते हैं ड्यूप। और ड्यूप क्या है, वर्ब है। कैजुअल, कैजुअल मतलब तो फुसलाना, बहकाना। परस्यूट मतलब राजी करना, ठीक। समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन, क्वॉक्सिंग और फ्लैटरी। अब कैजुअल मतलब होता है, कैजुअल मतलब तो किसी को अपने काम करने के लिए प्रेरित करना, और वो भी कैसे, चापलूसी करके। आप बहुत अच्छे हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। या फिर क्वॉक्सिंग, क्वॉक्स मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या करना, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना। तो क्वॉक्सिंग, फ्लैटरी, परस्यूट, इस सब का मतलब होता है किसी को राजी करने के लिए यूज किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कैजुअल। और कैजुअल मतलब क्या होता है, कैजुअल एक वर्ब है, और कैजुअल का मतलब होता है किसी चीज को अपने काम को करने के लिए राजी करना। आप देखते हो वोट मांगने के जब नेता आते हैं वो क्या करते हैं, कैजुअलिंग करते हैं, आपको परस्यू, आपको राजी करने की कोशिश करते हैं, फ्लैटरी करते हैं आपकी, कि आपकी जनता बहुत ये दिस दैट बहुत तरीके से आपको बोलते हैं। स्विंडल, ए फ्रॉडलेंट स्कीम और एक्शन। स्विंडल मतलब होता है घोटाला। क्या होता है, घोटाला। एक ऐसी स्कीम निकाली जाए सरकार के द्वारा जो स्कीम एक्चुअली जनता के लिए हो ही नहीं, एक वैसी स्कीम जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए निकाली जाए, उसमें जितने पैसे इन्वेस्ट किए गए वो सब पैसे अगर खुद के पास रखने के लिए इन्वेस्ट किया जाए, उसी को बोलते हैं स्विंडल। क्या बोलते हैं, घोटाला, स्कैम। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज मतलब होता है छल करना। क्या होता है, छल करना। डिसीट समवन इन ऑर्डर टू अचीव वंस गोल। अगर आप किसी को धोखा देते हो खुद के गोल को पूरा करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, सब्टरफ्यूज। क्या बोलते हैं, सब्टरफ्यूज। हम बात करते हैं कैमोफ्लैग। कैमोफ्लैग मतलब होता है छलावरण। अब कैमोफ्लैग ये होता है अगर आप अपने आप को किसी चीजों में छिपा के रखते हो, या फिर आप अपना वेश ऐसा बना लेते हो कि आपको कोई पहचान ना सके, उसको बोलते हैं कैमोफ्लैगिंग। आप देखते हो हमारे जितने भी आर्मी होते हैं वो अपने फेस पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के सेट्स लगाते हैं, ताकि जब वो जंगलों में चले तो उसके फेस जो है वो जानवरों से मैच कर जाए। हाइड और डिस्क्यूज द प्रेजेंस ऑफ पर्सन बाय मीन्स ऑफ कैमोफ्लैगिंग। अगर आप खुद को डिस्क्यूज करते हो, डिसगाइज करते हो, या फिर हाइड करते हो, उसी को बोलते हैं क्या, कैमोफ्लैग। हॉक्स और कॉक्स दोनों का मतलब होता है छल। ह्यूमरस और मेलिशियस डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब होता है धोखा, जो बहुत ही बुरे तरीके का, जो बहुत ही नीच हरकत हो, उसको बोलते हैं हॉक्स एंड कॉक। बिगॉइल मतलब क्या होता है, किसी को चार्म, चार्म मतलब होता है किसी को मोहित करना। इंचेंट मतलब होता है किसी को मोहित करना। अगर धोखेबाजी तरीके से मोहित किया जाए उसको बोलते हैं बिगॉइल। इंटेंगल मतलब होता है किसी को अपने वश में करना। काउज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर विथ ए काउटिन। अगर किसी को आप अपने वश में कर लेते हो, किसी को आप अपने कब्जे में रखते हो, उसको बोलते हैं इंटेंगल। मतलब जाल में फंसाना होता है ना, आपको जाल में फंसा लिया गया है, आपको जो कहा जाएगा आप वही करोगे, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इंटेंगल। इंटेंगल आपका क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। कैमोफ्लैग भी एक क्या है, वर्ब है। तो ये सब आपके वर्ब थे और इसके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट, और ये सभी वर्ड हम स्पेशली पॉलिटिकल या फिर करप्ट एक्टिविटी में यूज करते हैं। हम बात करते हैं आगे, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल। अगर कोई चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, उसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, जटिल। इंटाइस, इंटाइस मतलब भी क्या होता है, लुभाना। आपको इसके लुभाने के बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताया। कैजुअल मतलब भी लुभाना, एक तरीके से होता है फुसलाना या लुभाना। बिगॉइल मतलब लुभाना। उसके बाद आपने एक वर्ड यहाँ पे देखा, इंटाइस मतलब क्या होता है, लुभाना। इंटाइस मतलब क्या होता है, लुभाना। कॉन्सील, कीप फ्रॉम साइट, हाइड। कॉन्सील मतलब छुपाना, क्या होता है, छुपाना। ओकल्ट मतलब होता है रहीस। अकल्ट मतलब होता है रहीस। इफ समथिंग इज नॉट नोन टू एनीवन दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओकल्ट। ऑब्स्ट्यूस मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्यूस मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्स्क्यूर मतलब तो अस्पष्ट। ऑब्ट्यूस मतलब भी होता है वैसे चीज जिसके दो मीनिंग हो और जिसको समझना बहुत क्या हो रहा, डिफिकल्ट हो रहा। सिड्यूस मतलब, सिड्यूस और इंटाइस दोनों का मतलब सेम होता है। सिड्यूस मतलब ये होता है लुभाना। ये सारे वर्ड सिर्फ आप याद करते रहो, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आप सिनोनिम एंटोनिम आप कर रहे हो। इंटाइस इनटू, यहाँ पे इंटाइस, इंटाइस समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी।
अगर आप किसी को शेड्यूल भाते हो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, दैट इज कॉल्ड सेड्यूस। परटर्ब मतलब क्या होता है? परटर्ब मतलब होता है घबरा देना, मेक समवन एंग्शियस और अनसेटल्ड। अगर कोई आदमी अनकंफर्टेबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं? परटर्ब। ये सब आपके वर्ब है, ये सब का क्या है? वर्ब है। हंबग, हम्बग मतलब होता है डिसीव या ट्रिक। ट्रिक मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। बगबियर, बगबियर मतलब होता है डरावना, पाखंड, जो बहुत क्या, दैट सिम्स स्कैरी। मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब होता है शांत करना। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत करना। ठीक, तो इतने सारे वर्ड होते हैं शांत करने के। डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मतलब होता है विस्तार करना। डिसेमिनेशन ऑफ सीड्स होता है, आप देखते हो खेतों में आप जब कुदाल चला लेते हो आप क्या करते हो? डिसेमिनेट करते हो, सीड को क्या करते हो? बोते हो। या फिर डिसेमिनेशन जब कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रचार करती है तो वो क्या करती है? अपनी जितनी भी घोषणा है उसको डिसेमिनेट करती है, लोगों तक पहुंचाती है कि हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो आज ही हमारा वर्ड यही खत्म होता है। और आपने आज देखा क्या डिफरेंट टाइप्स के वर्ड हमने देखे। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उतनी अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे कोऑपरेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे इसको कर लेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना एकदम ना भूलें। आप अक्षर अकेडमी को अगर आप वीडियो देख रहे हो अक्षर अकेडमी पे और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मैं लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो ताकि हमारी जितनी भी जॉब अपडेट्स हो वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको ये सेशन ठीक लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हमारा सेशन यही रहेगा। चलिए फिर से हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो आज के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।